क्या पाया? दिल्ली विस्फोट के बाद पूरे भारत में जागो हिंदू जागो अभियान के तहत विश्व हिंदू रक्षा परिषद लोगों को जागरूक कर रही है, क्योंकि एक तरफ ईसाईकरण, दूसरे इस्लामीकरण, तीसरे इस तरह साजिश जो ऐसी थी जिसमें 2 लाख लोगों की हत्या करने की योजना बनी थी, वो तो मोदी जी के खुफिया रिपोर्ट के माध्यम से अपराधी पकड़े गए। अब अपराधियों को उम्र कैद की सजा न देकर के सीधे फांसी की सजा देने की मांग को लेकर के विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार चिट्ठी भी लिख रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हिंदू नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में इस्लामी राष्ट्र ये बनेगा, और इस्लामी राष्ट्र जब बनेगा तो जो हिंदू बचे हुए हैं, जो आज लगातार ईसाईकरण या इस्लामीकरण हो रहा है, वो देश के लिए बहुत घातक है। आज हम लोग वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर आए थे। कुछ जगहों पर मेटल डिटेक्टर नहीं है, जिसमें लाखों लोग उस रास्ते से आते जाते हैं। यहाँ रेल अधिकारियों से बातचीत हुई है, इस पर इन लोगों ने कहा कि बहुत जल्दी लगेगी, और हम लोग भी पत्र लिखेंगे कि अगर बजट पैसे की कोई समस्या का समाधान कराना है तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर मदद कराएंगे। और मैं अभी और उच्च अधिकारियों से, जैसे यहाँ ADRM वगैरह से भी दूरभाष पे वार्ता हम लोग करते हैं, और करके वार्ता करने के पश्चात इस समस्या का समाधान कराने का प्रयास करते हैं। वाराणसी में आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं, ये जो डिटेक्टिव मशीन काम नहीं करे, किस तरह की लापरवाही आप मानते हैं? नहीं, अगर नहीं काम कर रही तो अधिकारियों की खिलाफ जो है कार्रवाई फिर होगी, क्योंकि अगर कहीं से खरीदी गई है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं बनवा पा रहे हैं, तो ये अधिकारियों की गलती है। अब ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसके बाद हिंदूवादी जो नेता है, संगठन के नेता है, वो निशाने पे हैं, आपका भी नाम है, क्या किस तरह देख रहे हैं आप? पूरे भारत में 4 लोगों के नाम आया था, संजोग से चारों लोग लखनऊ के हैं। तो चूंकि हम धर्मांतरण का प्रमुख आरोपी जो हजारों बहन बेटियों का किया था, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, इसके साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी लोगों को जेल के अंदर भी कराया है, और जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद में उनको जेल के अंदर हम लोग कराते हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं। इसलिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम लोगों को भी निशाने पर रखा गया है। लेकिन जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई निशाना कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाना तो सबको है, लेकिन ये जरूर है कि हम हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए लगे हैं और लगे रहेंगे। हमारी टीम पूरी काम कर रही है, पूरे भारत की काम कर रही है। विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संगठन है, और दिल्ली ब्लास्ट के बाद केवल यही विश्व हिंदू रक्षा परिषद ही ऐसी है जो दूसरी बार प्रोग्राम कर रही है। अभी लखनऊ में किया था, आज वाराणसी में भी कई जगहों पर जागो हिंदू जागो अभियान चलाने का कार्य कर रही है। खुफिया तंत्र ने आपसे बात की, आपकी सुरक्षा पे भी बात किया, क्या हुआ सुरक्षा को लेकर आपसे? खुफिया तंत्र ने ये कहा कि आप आतंकियों के निशाने पर हैं, बस अलर्ट रहिएगा। तो ये जानकारी होने के बाद हम लोग अलर्ट होने के बाद अभी देखिए ट्रेन से आए हैं, और हम लोग डरते तो हैं नहीं, और ट्रेन से अकेले आया हूँ। हमारे पदाधिकारी यहाँ के थे, बाकी जो प्रभु करते हैं सब अच्छा करते हैं, लेकिन हम लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद निश्चित रूप से तन मन धन से लगा हुआ है जागो हिंदू जागो अभियान के तहत। क्योंकि हिंदू एक ऐसी कौम है जो जल्दी जागती नहीं है। 2, 4, 10, 20 लोग मर जाएंगे तो वो बड़ा गलत है, लेकिन मिलेगी नहीं, जाएगी नहीं और जागरूक नहीं करेगी। बनारस में आपकी सुरक्षा की मांग उठी थी, क्या आपको सुरक्षा को लेकर अधिकारियों या मुख्यमंत्री जी को कोई इसी पत्र लिखा गया या कोई बात हुई? नहीं, ये तो स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की चीज़ है। अब सुरक्षा की तो बात भी हम लोग नहीं करते हैं, सुरक्षा की अब मांग भी नहीं करते हैं। अब सुरक्षा की जरूरत भी नहीं है, हम लोग को काम करने की जरूरत है, काम कर रहे हैं।